तो आइए शुरू करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। उसके बाद से जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां रह गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए संशोधन अधिनियम 1781 आया। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है या इसे सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, उसके बाद से आया एक पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि 1784 ईस्वी में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसका मतलब क्या था, वो आया क्यों था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी था वो धीरे धीरे बंगाल के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पे राज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और कंपनी ने बहुत सारे भारत के जो क्षेत्र थे जिसे अपने अधिकार में ले लिया था, और यह जो कंपनी के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए उसने ब्रिटिश सरकार से मदद भी मांगी। ब्रिटिश सरकार यह सोच रही थी कि कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे वो धीरे धीरे करके क्या करे, वो अब ब्रिटिश सरकार ले ले। इसी पिट्स अधिनियम में हम देखेंगे कि हुआ क्या। देखिए, आइए जानते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। किसके अधीन? जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उस नियम के अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्य कार्य थे, उन दोनों कार्यों को पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग कर दिया गया। अब कैसे अलग अलग किया गया, ये जानते हैं। देखिए क्या था कि देखिए, पहले मैंने बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही था जो कंपनी पे नियंत्रण रखता था और कंपनी के बारे में जानकारी रखता था और ब्रिटिश सरकार को देता था। ये तो देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे निर्देशक मंडल कहा जाता है, ठीक है, इसे कंपनी के व्यापारिक कार्य को दे दिया गया। ठीक है, इस जो व्यापारिक कार्य का मामला था वो बोर्ड ऑफ किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ नियंत्रण को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया। ठीक है, डायरेक्टर्स को। अब देखिए दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही एक निकाय का गठन किया गया। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया और इसे नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है। इसका स्थापना हुआ और इसे जो बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड को जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामले दिए गए और दैव शासन का नियम चालू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, नियंत्रण बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों को देखता था, उसे यह शक्ति थी, किसको, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखे। देखिए क्या था, मैंने बताया कि एक निकाय का गठन हुआ। ठीक है, एक ग्रुप का गठन हुआ, उसका नाम था नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड, और इसे हम कह भी सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके अधिकार क्या दिया गया, इसके अधिकार जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जो क्षेत्र थे, जितने क्षेत्र ब्रिटिश जो थे, ठीक है, वो आए थे, अपने कंपनी को स्थापित किया और धीरे धीरे जो उनके अंतर्गत, उनके अधीन जो क्षेत्र आए, उन क्षेत्रों को, ठीक है, उन क्षेत्रों का अधिकार किसको दे दिया गया, नियंत्रण ऑफ बोर्ड को। ठीक है, यहाँ के सभी नागरिक, ठीक है, उस क्षेत्र के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व वहाँ से जितने राजस्व यानी जितने टैक्स कर वसूला जाता था, उन सारे मामले को बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड को ये शक्ति थी। ठीक है, अब देखिए, भारत में कंपनी का अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखिए, मैं बता दूं कि आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जब कंपनी भारत में आई थी तो उसने व्यापार तो शुरू किया, व्यापार के साथ साथ उसके मन में एक लालसा आई, जो कहते हैं कि लालच आई, और उस लालच में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के समय उनके 3 अधिकारियों को रिश्वत देकर, और उन्होंने पहले 3 गांव को कब्जे में लिया। ठीक है, उसमें जिसमें कोलकाता भी था। उसके बाद से उसने बंगाल पे धीरे धीरे कब्जा किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे करते करते लगभग भारत पे उसने कब्जा कर लिया। तो उसके जो क्षेत्र थे, कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे,
उस क्षेत्र को पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य कहा गया। समझ में आया? देखिए देखिए क्या है, ब्रिटिश सरकार सोच रहा था ना कि धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी भारत पर नियंत्रण कर ले, और ये ब्रिटिश सरकार सोच रहा था कि अब ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कंपनी पर नियंत्रण कर रहे और कंपनी शासन को समाप्त कर वहां ब्रिटिश शासन लागू कर दे। ठीक है, ऐसा ही हुआ। अब मैं बता दूं कि अब देखिए अभी तक जितनी भी क्षेत्र थी वो कंपनी भाई वहां तक कंपनी के क्षेत्र में था। अब क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब उस क्षेत्र को किसका आधिपत्य कहा गया? ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब देखिए ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और शासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। देखिए जो ब्रिटिश सरकार थी अब उसने क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसने कंपनी और कंपनी के जितने भी अधिकार में क्षेत्र थे उन पे पूर्ण तरह से नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे उसने क्या किया कि आगे हम जो भी एक्ट आएंगे उस एक्ट के बारे में हम बताते जाएंगे अगले वीडियो में आपको। और कंपनी धीरे धीरे क्या किया, कंपनी ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर लिया और भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। ठीक है, और कंपनी को समाप्त कर दिया, कंपनी के एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया। इसे हम